हाँ भाई, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। सारे बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। और जो अपना पार्शियल डेरिवेटिव की यूनिट नंबर हमारी जो सेकंड है, उसका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं अपन, या फिर फिफ्थ भी कह लो, वो तो बात बराबर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलो भैया, क्लास को स्टार्ट करें अपन। अब सुनो भाई, शानदार तरीके से जोश के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुनो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण नहीं, समघात फलन के बारे में बताया था मैंने आपको। स्पीकर बंद कर देता हूँ एक बार। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ, समघात फलन के बारे में मैंने बताया था आपको कल। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि समघात फलन क्या होता है, और उसके बाद बहुत सारी बातें आज सीखेंगे नई नई। इंपॉर्टेंट 4 नंबर का एक मैटर जो है वो भी तैयार करेंगे। समघात फलन के बारे में कल हमने सीखा था, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में कल सीखा आपने। और कल मैंने बढ़िया तरीके से एग्जांपल दिया आपको। एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास में है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास टोटल पावर का एडिशन कितना है, 2 है। यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी पावर 1 1 हमारे पास, ये हो गया 2। कुल मिला के बात क्या हुई, यहाँ पर हमारे पास में सभी की पावर कितनी है, 2 है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 घात का। ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स कोमा वाई है, 2 घात का समघात फलन बन चुका है। समघात फलन 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, चलो ये तो मैंने कल आपको बेसिक बता दिया कि समघात फलन क्या होता है। समघात फलन के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, और आपको लेके चलता हूं एक इंटरेस्टिंग मोड पर। सपोज करो आपका फंक्शन जो है एफ एक्स कोमा वाई जो है, वो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, क्यू ऐसे बनाओ, पी अपॉन क्यू, मतलब अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, अंश और हर की फॉर्म में है, भिन्न की फॉर्म में है। इस प्रकार, जैसे मान लो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पर है आपका एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और यहां पर भी अपॉन में क्या है हमारे पास में, जैसे मान लो कि एक्स, ठीक है, और प्लस हमारे पास में क्या है, एक्स वाई हमारे पास। सपोज करो ये है हमारे पास कोई फंक्शन। तो इस कंडीशन में आप समघात कैसे बताओगे, क्योंकि अभी नॉर्मल जो आपका, जैसे मान लो ये इक्वेशन था, इसमें आपने देख लिया कि पावर अगर सेम होगी सभी की, तो ये समघात आपका फलन बन चुका है। लेकिन सपोज करो आपसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पूछ ले जाए, भिन्न की फॉर्म में पूछ ले जाए, तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक कर पाओगे कि हमारे पास समघात है या नहीं है। ठीक है, समघात है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। बात क्लियर। अब जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो नोट करके आप एक बात यहां पे लिखना कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी भी अगर हमारा फंक्शन जो है अगर आएगा, तो अंश और हर में से, अंश एवं हर,
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से x की मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला काम है कि जब भी हमें अगर कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिखेगा, हमारा पहला काम क्या होगा, चुपचाप से हम ऊपर से और नीचे से x की मैक्सिमम पावर को बाहर खींच लेंगे। और x की मैक्सिमम पावर खींचने के बाद जो फंक्शन आपका है, अगर वो होमोजीनियस बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा और भी अच्छी बात है। देखते हैं भाई, चलो। अब जैसे मैंने ये बिना सोचे समझे ऐसे कोई फंक्शन लिख दिया था। अब अगर इसमें अगर मैं मान लो सपोज करो ये अपना पी अपॉन क्यू है, ऊपर से मैंने मैक्सिमम पावर, अब आपको पता है दोनों में कॉमन कितनी आ रही है, तो मैंने दोनों में से कॉमन, यानी कि कॉमन की बात नहीं है, मैंने कहा कि x की मैक्सिमम पावर, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, आपको मैक्सिमम पावर को बाहर निकालना है। ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है x की, एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया। यहां पे क्या बचा, 1 प्लस में, और यहां पे कितना बचा आपके पास, y बचा। ठीक है। और यहां की मैं बात करता हूं नीचे की, तो आप देखना ध्यान से, x प्लस में एक्स वाई, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे x की, 1, तो मैंने 1 को बाहर निकाल लिया, 1 प्लस का y। तो यहां पर देखो x से मैंने x को कर दिया कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे देखो x। ठीक है। और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस में बच गया y, और अपॉन में क्या बच गया मेरे पास, 1 प्लस का y, ये बच गया मेरे पास। अब यहां पर बच्चे आके थोड़ा सा घबराते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं गुरुजी अब ये कंडीशन बन गई हमारे पास, अब क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम पावर आपने बाहर ली थी ना, मैक्सिमम पावर, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1। तो जब मैक्सिमम पावर आपके पास निकल के आएगी ना, वो मैक्सिमम पावर ही आपके पास में क्या होगी, वहां पे डिग्री होगी। मतलब कितने घात का या कितने डिग्री का आपका होमोजेनियस फंक्शन बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी इस पावर पर, एक्स की पावर पे। लेकिन 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 गलती मत कर देना, लेकिन यहां पर बात ये आती है कि अब जो अंदर जो बच गया है 1 प्लस का वाई और 1 प्लस का वाई, जो अंदर बच गया है, अब इसका क्या करें। अगर मैं अंदर वाले की पावर की बात करूं, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यहां पर देखो पावर दोनों की सेम नहीं है। y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, जबकि यह तो क्या है, कांस्टेंट है। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो यहां पे इस पूरी कंडीशन को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा सवाल यहां बनता है, जो मैं लिखता हूं, कांस्टेंट की पावर क्या होगी, पावर क्या होगी। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि कांस्टेंट फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है या नहीं, होता है या नहीं। तो दोनों सवालों का जवाब आपको मिलना चाहिए। अगर दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया, तो फिर आप इस वाले कंडीशन को सोल्व करने में बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। और देखो, मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। मैंने क्या कहा, क्या आपको पता है कि जो एक्स हमारे पास में है उसकी पावर क्या होगी। और भाई एक्स की पावर तो सिंपल,
या फिर y की पावर तो सिंपल कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन इसके साथ में जो कांस्टेंट फंक्शन है, जो अचर फलन है, इसकी पावर कितनी होगी? क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? क्या ये फंक्शन समघात है? तो इसका जवाब मिलेगा आपको यहां पर। तो एक काम करेंगे सारे बच्चे, भाई देखो इसमें उतारने का तो कुछ नहीं है, मतलब यहां पर, हाँ भाई उतारने के है थोड़ा बहुत यहाँ पे पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आप उतार लो, यहां से लेकर ये यहां तक पोर्शन उतारो, ये वाला भी अभी मत उतारो, अभी मैंने नहीं समझाया कुछ भी। और ये जो पोर्शन ऊपर वाला इसको मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे ऊपर लिखने वाला हूं। तो अभी लिखो मत हो, मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद में लिख लेना आराम से, है ना। पहले आराम से कॉन्सेप्ट को सीखो और फिर उसके बाद में इसका आंसर लिख लेंगे अपन। हाँ भाई, तो यहाँ पे पहला सवाल क्या आता है कि सर यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1, तो 1 की पावर क्या है? ठीक है, जो कांस्टेंट फंक्शन है उसकी पावर क्या है? तो पहली बात तो आप पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार ये पावर किस, इन द सेंस क्या पूछा जा रहा है अपन से, पावर किसकी पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 1 की पावर 1 है, आपको वही 1 ही दिख रही है पावर। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मान लो भाई 1 हमारे पास में है, 1 को अगर मैं वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1 जो हमारे पास में है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर भी 0 है, ठीक है, अगर यहाँ पे y भी है तो y की पावर भी 0 है, सुनना ध्यान से। और इसके अलावा मान लो यहाँ पर 1 हमारे पास में है, तो देखो x की पावर 0 है, अगर अपोन में भी होगा तो y की पावर 0 है। तो कुल मिला के क्या देखा हमने, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि भैया 1 के मल्टीप्लाई में ये x की पावर 0 y की पावर 0 लिख दो, ठीक है, तब भी आपका 1 ही मिलेगा आपको। इधर अगर आप अपोन की फॉर्म में लिख दोगे तब भी आपको 1 ही मिलने वाला है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि 1 हो या कोई सा वेरिएबल हो, सपोज करो यहाँ पे 1 की जगह 2 3 4 5 6 7 8 कोई सा भी कांस्टेंट फंक्शन हो, अचर फलन होगा, तो उसकी पावर या फिर उसका मतलब अपन बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन है, वो चेक करने का तरीका सेम रहने वाला है। भाई हम होमोजीनियस की पावर को चेक कैसे करते हैं, जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है उसकी पावर को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अगर सभी जगह पावर सेम आती है तो हम कहते हैं वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर 1 है, अब 1 के मल्टीप्लाई में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, सपोज करो 1 की मल्टीप्लाई मैंने मान लिया कि x की पावर 0 है, y की पावर 0 है, x की पावर 0 अपॉन y की पावर 0, मतलब ये मैंने एक एज ए एग्जाम्पल लिया है। तो आपने क्या देखा कि यार यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है, y की पावर 0 है, x की पावर 0 y की पावर 0, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पे नोट करके लिखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर अधिकतर बच्चों से पूछते हैं ये और बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन 0 डिग्री, 0 डिग्री या फिर शून्य घात का समघात फलन होता है, समघात फलन होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया आपको, 1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सपोज करा, मैंने मान लिया कि x की पावर 0 है, y की पावर 0 है, तो आप देख सकते हो x की पावर 0 y की पावर 0, मतलब क्या हुआ कि पावर तो सेम है लेकिन पावर क्या है, 0 है। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसकी पावर या फिर उसका होमोजीनियस का पावर होगा या फिर समघात फलन की जो डिग्री होगी, घात होगी, वो कितनी होगी, 0 होगी। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा उसकी डिग्री, उसकी जो घात होगी वो 0 होगी। इसलिए हम कांस्टेंट को, अचर फलन को शून्य घात का समघात फलन भी कहते हैं। तो यहां पे लिख लो आप, कांस्टेंट फंक्शन क्या कहते हैं, 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन भी कहते हैं। किसको कहते हैं,
कांस्टेंट फंक्शन को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इधर आओ सारे बच्चे। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसकी पावर, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। अब सोचो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, तो साफ सी बात है कि यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि ये जो फंक्शन आपका बनेगा पी अपन क्यू की फॉर्म में भी, ये आपका होमोजीनियस नहीं बनेगा। लेकिन याद रखना, जो हमारा रूल निकल के आया था, जो हमारा नियम था, वो क्या कहता है कि अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन ने? मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर को बाहर निकालो, ऊपर से भी और नीचे से भी। पावर निकालने के बाद कैंसिल कर दो, उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा ना, उसकी पावर चेक करते हैं। अगर इनकी सभी की पावर सेम आ जाती अंदर की तरफ, ठीक है, तो यहां पर जो आपका फंक्शन आएगा ना, उसकी जो पावर आएगी वही आपका समघात फलन होता, और जितनी पावर होती उतनी डिग्री का, उतनी घात का समघात फलन होता। अब सारी बातें आपके बिल्कुल ऐसे हो गई, मिक्स हो गई। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, ये नोट करो आप आराम से, ये एग्जाम्पल भी नोट करो आप आराम से। अब इसका मैं ऑफिशियल एग्जाम्पल देता हूं, किसका? पी अपॉन क्यू का। जो अपन मतलब मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल कर उसको होमोजीनियस बताएंगे ना, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। तब तक इसको आप आराम से लिख लो, और मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक काम हमारा बन जाएगा। हाँ भाई, और कोई समस्या है तो बता सकते हो भैया, बिल्कुल तरीके से। कोई समस्या वैसे होगी नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी है मान लो, तो बता सकते हो भैया। मैं बिल्कुल एक एक चीज को डीप में लेके चल रहा हूं, और एक एक चीज को आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं देख पा रहा हूं कि जो क्वालिटी है वो तो एक नंबर आ रही है भैया। जो वीडियो क्वालिटी है वो एक नंबर आ रही है, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। और ऑडियो भी शानदार होगी, वीडियो भी शानदार होगी, तो पढ़ने का मजा ही अब आएगा। मैं इंक डालता हूं, तब तक इसको लिख के नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद में अपन 4 नंबर का एक सवाल करने वाले हैं, वो भी शानदार इंपोर्टेंट वाला सवाल करने वाले हैं।
हाँ भाई उतार लिया होगा, सभी ने उतार लिया होगा। तो मैं आगे चलूँ अब, ठीक है। कमेंट में आपके देख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। जिस भी बच्चे को कुछ भी डाउट आता है वो बच्चा आराम से पूछ सकता है भाई, ठीक है। और कमेंट देखो तब करा करो जब मैं मतलब वहाँ पे बोल के जब बैठ जाऊँ ना, तब कमेंट किया करो ताकि मैं देख लूँ, ठीक है। अब देखो इस वाला ये वाला जो पोर्शन है उसको मिटा रहा हूँ मैं, और देखो अब पता चल गया आपको कि जो हमारे पास जीरो होता है, जीरो या फिर वन हो गया, टू हो गया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसा होता है, 0 डिग्री का, 0 घात का समघात फलन होता है। ये तो आपको अभी के अभी मैंने बता दिया है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो ध्यान सुनना। हाँ भाई, अब ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना। यहां पर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल देखना, ये हमारे पास में एक एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, प्लस में वाई क्यूब है, अपोन में क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारा पहला रूल क्या कहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि प्यारे बच्चों मैक्सिमम पावर एक्स की बाहर निकाल लो। कितनी है भैया मैक्सिमम पावर, एक्स की पावर 3, वन प्लस में वाई की पावर भी 3, अपोन में एक्स की पावर भी 3, अपोन में यहां पर देखो एक्स की पावर 2 है हमारे पास, वन प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप खुद चेक करो, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पे एक्स की पावर 1, और 1 प्लस में वाई की पावर भी 3 है और एक्स की पावर भी 3 है, अपोन में 1 प्लस में वाई की पावर 2 है और एक्स की पावर भी 2 है। प्यारे बच्चों यहां पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहाँ चलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। अभी मैंने क्या समझाया था कि कोई भी अचर फलन होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसकी घात, उसकी पावर क्या होती है। तो अभी आपने समझाया था गुरुजी कि हमारे पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 घात का समघात फंक्शन होता है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब देखो 1 तो हो गया 0 डिग्री का, लेकिन अब यहां पर चेक करना, ऊपर क्या है वाई क्यूब, नीचे क्या है एक्स क्यूब, ऊपर ले जाऊंगा इसको तो एक्स की पावर -3, ठीक है। तो अब आप देखो होमोजीनियस समघात हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करते हैं। तो यहां पर वेरिएबल मतलब यहां पे वेरिएबल जो एक्स और वाई है उनकी पावर कितनी है, 3 और -3, टोटल कितने हो गए, 0 हो गई। कुल मिला के बात क्या है कि 1 हमारे पास वो भी 0 डिग्री का होमोजीनियस बन गया, ये भी आपका 0 डिग्री का होमोजीनियस बन गया है, इधर भी 0 डिग्री का, इधर भी 0 डिग्री का, पूरा सेम मामला बन चुका है 0 डिग्री का होमोजीनियस। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जो मैंने बाहर लिया था ना एक्स की पावर में 1, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास में है एफ एक्स वाई, ये आपका 1 घात का 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। एक बच्चा है 100 में से, उसने मेरे से एक बात पूछी, वो बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई। उसने कहा कि सर देखो यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, दोनों के बेस सेम नहीं है तो पावर कैसे ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही खराब सवाल है, लेकिन अगर आपके मन में सवाल आ गया कभी मान लो और आपको कंफ्यूजन हो गया तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस की, समघात की। यहां पर वेरिएबल की पावर नीचे बेस सेम हो ना हो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल वेरिएबल से। वेरिएबल को लेंगे, उसकी पावर को ऐड कर देंगे, 1 आ रही है, 0 आ रही है, 2 आ रही है, कुछ भी आ रही है वो चेक कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। यही कहती है होमोजीनियस की प्रॉपर्टी, ठीक है। वेरिएबल सेम हो ना हो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलो भैया, तो मैंने समझा दिया आपको कि जब भी अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर में 1 अपोन में आ जाए वैल्यू P अपन Q की फॉर्म में,
तो कैसे हम यहां पर होमोजीनियस फंक्शन को चेक करेंगे। बात क्लियर? ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं लिखा तो ये पूरा लिख लो और ये एग्जाम्पल पहले लिख लेना। वहां पर हमारे पास होमोजीनियस नहीं है, जबकि आप यहां पर लिख भी सकते हो। मैं जैसे पर्सनली लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 घात का मतलब 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, बेसिक जो है ना वो बार बार नहीं सीखा जाता। पहली बार में आपका माइंड एकदम खाली रखो, एम्प्टी। ठीक है, ऐसा सोच लो कि हमें कुछ भी नहीं आता, और उस वाले टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से नीचे से सीख लो। उसके बाद में कभी आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कॉन्सेप्ट है ना, आपके थर्ड ईयर में भी काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, तो हर जगह काम आएगा। तो देखो, पढ़ लोगे तो वही बात है, बेनिफिट ही बेनिफिट रहेगा। फटाफट उतार के डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। और साइड वाला जो पोर्शन है उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने वो लिख लिया होगा। वो उधर से वो पोर्शन है उसको मिटा देता हूँ। और ये क्या, थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा सूख जाता है ना, तो फिर मिटता और नहीं है। मेन बात ये है, समस्या ज़्यादा ये हो जाती है, जैसे हवा लग जाती है इसके। वही बात है भैया, बच्चों को भी बाहर की हवा लगते ही बिगड़ जाते हैं ना, वैसे ही इधर हवा लगते ही मिटता नहीं है भैया ये। और भाई, जिस भी बच्चे के एप्लीकेशन में अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो, नोटिफिकेशन, बच्चे कह रहे हैं ना कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास का नोटिफिकेशन चालू हो चुका है। ठीक है, 2 दिन हो गए नोटिफिकेशन चालू हुए। जिसके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो बच्चा काम करेगा, अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेगा। एक बार अनइंस्टॉल कर लेना और प्ले स्टोर पर जाके दोबारा से बीएससी प्रो क्लासेज या फिर बीपी क्लासेज सर्च करके ब्लू कलर का लोगो आपको दिख ही जाएगा। जैसे यूट्यूब चैनल पे अपना लोगो है ना, वैसे लोगो ब्लू कलर का दिख जाएगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना। चलो भाई, अब ध्यान से सुनना। एक दो एग्जांपल और करवाने वाला हूं मैं आपको, फिर अपनी जो आइलर थ्योरम है ना उसको करेंगे। शानदार थ्योरम है, इंटरेस्टिंग थ्योरम है, 4 नंबर की थ्योरम है, मजा आएगा। चलो भाई, प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखो, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है कि एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x³ प्लस में x³ प्लस में x² प्लस में 1। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, और सपोज करो मैंने क्या करा है, यहां पे ध्यान सुनना। मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया फंक्शन को। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि यहाँ पे x को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया x अपॉन में y। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन देखो, केवल f(x) है, आपका y है ही नहीं यहाँ पे, तो सिंपल आप इसको f(x) लिखो। मैंने क्या कहा कि भैया मैंने ये जो x है ना इसको रिप्लेस करके लिख दिया x अपॉन में y। तो आपका फंक्शन क्या बन गया फिर, देखो ये बन गया आपका f(x) अपॉन में y इज इक्वल टू x अपॉन y³ प्लस में x² अपॉन में y² प्लस में 1। अगर मैं, मतलब 100 बच्चे हैं मान लो, सपोज करो 100 में से अगर मैं पूछूं कि ये फंक्शन आपका समघात है या नहीं है, तो 100 में से लगभग 99% बच्चे क्या बोलेंगे कि गुरुजी ये समघात नहीं है, समघात नहीं है।
और 1% बच्चे बोलेंगे गुरुजी समघात है। क्योंकि देखो होमोजीनियस बता तो दिया मैंने आपको कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब तक आपके सामने कोई कंडीशन नहीं आएगी ना, कोई प्रतिबंध आपके सामने नहीं आएगा, तो आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि यार x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर टोटल जो पावर ऐड करने के बाद आती है वो आती है 0। यहाँ पर भी पावर ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे भी टोटल पावर कितनी 0 है। और किसी भी कांस्टेंट की पावर कितनी होती है भैया, 0। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये जो वेरिएबल सारे हैं ये क्या बन गए हैं आपके पास, 0 घात का समघात फलन। मतलब ये जो फंक्शन आपके पास में है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। ये जो एफ एक्स कोमा वाई है ये होमोजेनियस फंक्शन होगा ही होगा। कब होगा, जब हमारे पास में इस प्रकार कंडीशन बनती है। मैं क्या कह रहा हूँ 100 में से 99 बोलेंगे कि समघात नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे कि यार यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर सेम है ही नहीं। और जब पावर सेम होती नहीं है तो हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं बनेगा, समघात नहीं बनेगा। लेकिन मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बताई समघात की, कोई भी वेरिएबल होगा, 1 हो वेरिएबल, 2 हो, 3 वेरिएबल हो, उन वेरिएबल की सभी की पावर को ऐड करना है। क्या करना है, जोड़ना है, ना तो माइनस, कुछ भी नहीं बोला, केवल जोड़ने की बात बोली है मैंने। आपने देखा यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ऊपर लेके आऊंगा, एक्स डॉट में वाई की पावर, इसकी पावर -3, इसकी पावर +3, ये 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 0 है ही। तो आप देख सकते हो कि 0 घात का समघात फलन है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपका। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। बताओ किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो बता सकते हो, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। देख लो भैया आराम से, कोई दिक्कत है तो। अब ये सब कुछ समझ में आपको आया या नहीं आया, बताओ। ठीक है, तो मतलब मेरा काम ये था कि जो 0 घात वाली कहानी है ना, इस कहानी को समझा दूं बस, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो फटाफट इस एग्जाम्पल को लिख लो और फिर अपन काम करते हैं 4 नंबर के लिए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ भैया यहाँ पे 4 नंबर के लिए। तो आइलर थ्योरम करते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक डस्टर वापस लेके आना पड़ेगा यार आज। इसको तो नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं। उसको मिटा रहा हूँ मैं ना भाई, लिख लिया होगा तो सभी ने। चलो मिटा रहा हूँ इसको भी मैं। आपने कभी गौर किया है, मैं अधिकतर जो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को जहां तक है, जितना डीप में हो सकता है या फिर लो लेवल हो सकता है, वहां तक जाने की कोशिश करता हूँ। क्या पता इससे भी लो लेवल बच्चों का हो सकता है, लेकिन जितना लो लेवल हो सकता है ना, उतने लो लेवल तक जाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि भाई समझ में आ सके। क्योंकि अपन, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता था कि भाई उस टाइम पे क्या क्या कंडीशन होती थी बच्चे के सामने। बच्चे पूछते भी नहीं थे सवाल। तो हम, ये है कि हमारा वही सिस्टम में फंडा है कि बच्चे को डाउट रहना नहीं चाहिए, बच्चे को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बच्चा डाउट पूछेगा तब जब उसको डाउट रहेगा। अब डाउट ही नहीं रहेगा तो क्या पूछेगा भाई, है कि नहीं है सही बात। हम डाउट ही नहीं छोड़ेंगे, हमारी कोशिश ये है। बाकी आप, होता है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट अपन नहीं छोड़े, क्योंकि डाउट तो डाउट ही है भैया, डाउट शब्द ही ऐसा ही है। ठीक है,
अब सारे बच्चे बिल्कुल एकदम फोकस के साथ में अपनी जो आइलर प्रमेय है, आइलर प्रमेय, यूलर थ्योरम, स्पेलिंग क्या होती है इसकी? ई से स्टार्ट होती है, यूलर थ्योरम। इंटरेस्ट के साथ में समझोगे मजा आएगा। पूरा स्टेटमेंट इसका लिखेंगे एक एक। अब देखना ध्यान से क्या इसका स्टेटमेंट होता है, सुनना ध्यान से बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं तरीके से, दो चरों वाले दो चरों वाले फलनों के लिए फलनों के लिए फलनों के लिए आइलर प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। ठीक है, सिद्ध करो। इंग्लिश में लिखते हैं अपन, स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, थ्योरम ऑन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ऑन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और करके लिखो, अथवा करके लिखो भैया। इसका कथन, इसका स्टेटमेंट क्या बोला है आपसे कि भैया इसका कथन स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो है, कथन जो है आपका, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखो फटाफट से, इसका क्या कथन है भैया? यदि फलन एफ एक्स वाई चरों एक्स कोमा वाई में एन घात का समघात फलन, एन घात का समघात फलन है, और वो क्या है हमारे पास में? देखो भैया ध्यान से, एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एन डॉट में एफ। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो भैया ध्यान से, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इन टू। हालांकि देखो आपको बोरिंग तो लगता होगा, जब मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूं तो बोरिंगनेस फील होती होगी, लेकिन देखो इसका कुछ नहीं कर सकते। मेरी मजबूरी है कि भैया मैं हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन मुझे लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉपर तरीके से थ्योरम का स्टेटमेंट और क्वेश्चन आपके समझ में आएगा ही नहीं। एक्स एंड वाई, और यही पोर्शन जो है नीचे लिख देता हूं तो सेम बात है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो पूरी रामायण लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूं ये है कि हमारे पास में जो एन घात का समघात फंक्शन है, ठीक है, एन घात का जो समघात फलन है, उस एन घात के समघात फलन के लिए आपको इसे, आप यहां पे वो भी लिख दो, nth होमोजेनस nth पावर इज, और ए यहां पे लगा दो, इफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज ए nth पावर होमोजीनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आपको फिर प्रूफ करना है।
बात क्लियर? तो मैं क्या कह रहा था, कल आपको मैंने एक नोट करके एक मैंने nth पावर यानी कि n की पावर में होमोजीनियस फंक्शन को समझाने की कोशिश करी थी, और मैंने क्या कहा था वहां पे a x और y तीन टर्म आएंगे, और तीनों पावरों को कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने कल आपको सिखाया था। अब मना आप कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, उसका यूज करके इस आइलर थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं, और कैसे प्रूफ करेंगे वो तो अभी देख ही लेना। लेकिन इसमें क्या करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे देखो आराम से आप। इस पूरी थ्योरम में आपको करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्या करना है, हमने जो फिफ्थ ए में सीखा है पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन, देखो एक्स डॉट में डी एफ वन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ वन में डी वाई बराबर में एन एफ, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। जैसे ही ये आइलर प्रमेय प्रूफ हो जाएगी ना, उसके बाद जो आगे अपन सवाल करेंगे इसी के बेस पे करेंगे, इसी के ऊपर करेंगे। ये मान लो कि आपको अगर ये थ्योरम आ गई ना, उसके बाद में आपको सवालों में दिक्कत होगी ही नहीं। और यहां पे लिख लो 100%, 100% 4 नंबर का सवाल इस थ्योरम से रिलेटेड आएगा ही आएगा। या तो ये थ्योरम भी आ सकती है 4 नंबर के अंदर, या फिर इससे रिलेटेड सवाल आपको आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, साफ सी बात है कि दो चरों वाले फंक्शन के लिए एक्स और वाई के लिए आपको आइलर प्रमेय का कथन देना है एवं सिद्ध करना है। स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है वो आपके सामने है। यदि फलन एफ एक्स वाई चरों एक्स वाई में एन घात का समघात फलन है, तो ये हमारे पास प्रूफ करना है। इफ एफ एक्स वाई इज ए nth पावर होमोजेनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई, ये आपको प्रूफ करना है। तो कुल मिला की बात है कि थ्योरम में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है? स्टेटमेंट में कुछ दम नहीं है, लेकिन दम क्या है, ये जो आपका प्रूफ करना है। बस ये पता होना चाहिए आपको कि अपन को लेके क्या आना है, बाकी फिर अपन देख लेंगे। चलो भैया ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं अब। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। फटाफट थ्योरम को स्टेटमेंट लिख के और डन का कमेंट करो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जैसे लिख लो, फटाफट से डन का कमेंट कर दो तुरंत। हाँ भाई, कोई भी दिक्कत आती है पूछो। बाकी मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, दिक्कत तुम आपको आने नहीं दूंगा। शायद ही आपके मन में कोई सवाल रहेगा जो मेरे से आप पूछोगे। मिटा दो इसको मैं अब। चलो भाई मिटा देता हूँ इसको मैं।
हाँ भाई, अब सारे बच्चे बिल्कुल 5 मिनट के लिए सभी का ध्यान एकदम बोर्ड पर होगा, सभी का ध्यान। देखो, आयलर प्रमेय का मैं यहां पर करता हूं सॉल्यूशन। सुनना प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक n घात का समघात फलन लिखवाया था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, और मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, ए, एक्स और वाई, है ना। मैंने क्या कहा था, देखो ए हमारे पास में 0 होगा तो वाई भी 0 होगा, और एक्स की पावर क्या होगी, एन होगी। जैसे मैं प्लस करूंगा यहाँ पे तो ए की पावर क्या होगी, 1 होगी, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, और यहाँ पे y की पावर हमारे पास 1 हो जाएगी। प्लस मैं करूँगा यहाँ पे तो देखो a2 हमारे पास x की पावर n माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 2 हो जाएगी। डॉट 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 में आगे चल दिया भैया, बिना किसी से पूछे मैं आगे चल दिया, और यहाँ पर क्या पहुँच गया, देखो मैं यहाँ पे अगर लास्ट की बात करूँ तो देखो a n माइनस का 1 है मान लो, यहाँ पे x की पावर 1 मान लो, डॉट y की पावर भी n माइनस का 1, प्लस लास्ट में तो देखो ए एन, ठीक है, और x की पावर तो कुछ बचेगी नहीं, और यहाँ पे y की पावर n आपके पास बच जाएगी। तो बताओ कोई दिक्कत किसी को? भाई यहाँ पर किसी को कोई समस्या है? मतलब यही मैंने कल आपको nth पावर वाला फॉर्मूला लिखवाया था, समघात वाला फॉर्मूला लिखवाया था। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, सुनो, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, P अपॉन क्यू में अगर कोई फॉर्मूला होगा तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, n माइनस का 1 पावर है, नीचे ले जाओगे तो वही P अपन क्यू की फॉर्म में बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी P अपन क्यू में कोई फॉर्मूला बनता है या कोई फंक्शन बनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम पावर को बाहर खींच लेते हैं। सुनना ध्यान से, जो भी आपकी मैक्सिमम पावर रहेगी उसको मैं बाहर खींच लूंगा। तो जैसे मैं बाहर खींचूंगा तो देखो क्या आएगा, यहां पर आप देख सकते हो एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने यहाँ पे पावर को बाहर खींचा तो क्या आ गया, देखो x की पावर n मैंने बाहर खींच ली। अब देखना ध्यान से, कितना बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसका आंसर भी आ गया। मैंने यहाँ पे पावर को बाहर खींची तो आपको पता है यहाँ पर क्या बचेगा, देखो a नोट और y तो हमारे पास y नोट भी हमारे पास है ही नहीं है मान लो, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास a नोट आ गया, प्लस यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो a1 हमारे पास, ठीक है, और a1 हमारे पास आ गया, और आप देखो y की पावर तो ऐसे कैसे है, x की पावर n मैंने बाहर खींची है, तो आपको पता है यहां पर ऊपर की तरफ क्या बचेगा, y तो है ही। अब नीचे जब आप x की पावर n का भाग लगा दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे x की पावर n माइनस का 1 बचेगा। भाई मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, देखो कैसे किया है मैंने, x की पावर n माइनस का 1 ऊपर है और मैंने बाहर लिया है x की पावर n, तो x की पावर n का भाग लगेगा। अब आप देखो x की पावर n डॉट में x की पावर माइनस का 1 और अपॉन में x की पावर n, x की पावर n ऊपर है कि नहीं है बताओ, है बिल्कुल, तो मैं x की पावर n से ये कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास क्या बचेगा भैया बता सकते हो कोई? इस पावर को अगर मैं नीचे उतार लूं तो 1 अपॉन में x मेरे पास बच जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y अपॉन में x की पावर मान लो ये 1 है। आगे चलूंगा मैं तो देखो a2 मेरे पास में है, वही y अपॉन एक्स बचेगा लेकिन पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। आगे चलोगे आप तो यहाँ पे a n माइनस का 1 तो ऐसे कैसे है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो वही हमारे पास y अपॉन में x आ जाएगा, पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, n माइनस का 1 आ जाएगी, और प्लस हमारे पास लास्ट में देखना a n डॉट में y अपॉन एक्स की पावर हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास n आ गई। ये फॉर्मूला, अब ये ध्यान से देख लेना, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो अलग है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये है ऐसे, ठीक है, और नीचे वाली लाइन अलग है। अब ये वाला जो मैंने लिखवाया है इसको मिटा दूं, ये मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको लिखवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है, चलो ठीक, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब अगर मैं यहां पे ऊपर की तरफ देखूं ध्यान से तो मेरे पास देखो एफ एक्स कोमा वाई फंक्शन है, ठीक है,
एफ एक्स को वाई मेरे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो ए नोट एक्स की पावर एन वाई नोट प्लस में, ठीक है, ए वन एक्स की पावर एन माइनस का वन, ये मेरे पास पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे नीचे देखो, ये फंक्शन और इस फंक्शन में ज्यादा बदलाव कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन फर्क क्या है कि हमारे पास में मतलब बदलाव हो गया। जैसे मान लो x की जगह यहां पर हो गया है अपने पास y अपॉन में x। अगर आप यहां पर रिप्लेस कर देते हो, मान लो अगर यहां पर आप फंक्शन को रिप्लेस कर देते हो, तो मान लो कि ये हमने लिख दिया एफ एक्स कोमा वाई, तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी वो आपकी एज इट इज यही बनने वाली है। देखो जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास ए नोट तो कांस्टेंट ऐसे कैसे है ही, प्लस में अब ये a1 a2 a3 ये तो क्या है, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन बनेगा y अपॉन का x, यहां पर भी आपका y अपॉन x, यहां पर भी आपका y अपॉन में x, और यहां पर भी आपका y अपॉन में x। ठीक है, अब बच्चे क्या थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको थोड़ा समझ में कम आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा था कि भैया एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सपोज करो मैं यहाँ पे x बराबर x अपॉन वाई ले लूं, या फिर y अपॉन में x ले लूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो बदल जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में एफ वाई अपॉन एक्स ले रहा हूं मैं, मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y अपॉन एक्स का क्यूब बन जाएगा, और प्लस में y अपॉन एक्स की पावर 2 बन जाएगा, प्लस में हमारे पास 1 बन जाएगा। यही तो बात थी ना, अरे यही बात थी, बिल्कुल सही बात है। अरे तो मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूं। ऊपर देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे एफ एक्स वाई है मेरे पास, ठीक है, इसमें पूरी फंक्शन वैल्यू ऐसी लिखी हुई है। अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है y अपॉन में x, y अपॉन में x, तो मैं क्या दे रहा हूं, इसको एक नया फंक्शन नाम दे रहा हूं, और नीचे वाली वैल्यू को है वो मैं मिटा रहा हूं। नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास में है उसको मैं प्यार प्रेम से मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया, और मैंने क्या करा है, केवल रिप्लेस किया है। मैंने क्या करा है, ओनली रिप्लेसमेंट किया है। जहां पर आपका x आएगा वहां पर y अपॉन में x कर दोगे, तो इस वाले फंक्शन को मैंने क्या नाम दिया, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन एज ए डुप्लीकेट लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये y अपॉन एक्स का। तो यहां पर मैं इसको एक अलग नाम दे रहा हूं, कैपिटल F, और अंदर दे रहा हूं आपका फंक्शन क्या है, y अपॉन में x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी ये वाली, ध्यान से देख लो। देखो अगर मैं आपको प्यार से समझाऊं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको कि यार ये y अपॉन एक्स आ गया, तो y अपॉन एक्स बन गया, तो हमारे पास से ये ए नोट कहाँ पे गया, ठीक है, और यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं देखो 100 में से 95% बच्चे तो समझ गए, वो तो ये कह रहे हैं गुरुजी आप जो कहोगे आप जो समझाओगे वही मानेंगे हम तो मैंने बिल्कुल प्यार से समझा दिया कि ये वाला जो फंक्शन आपका है ये बन चुका है आपका एक अलग फंक्शन, जिसको नाम दे दिया कैपिटल एफ वाई अपॉन में एक्स, क्योंकि प्रत्येक टर्म में आपको वाई अपॉन एक्स का मतलब फंक्शन आपको दिख जाएगा। फैक्ट बात है कि नहीं है, अरे फैक्ट बात है कि नहीं है चलो ठीक है। लेकिन 2-4 बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, गुरुजी ये ए नोट A1 A2 है, ये कहाँ गए, और ए नोट के पास में तो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है ही नहीं। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, ए नोट के पास में y अपॉन एक्स का फंक्शन क्यों नहीं है, लिख दो यहां पे भी y अपॉन में x, लेकिन पावर 0 है। तो बताओ पूरे फंक्शन में आपको कहीं पर भी बताओ y अपॉन एक्स का फंक्शन के अलावा कोई नजर आ रहा है, सभी जगह आपको y अपॉन एक्स नजर आएगा। तो मैंने इसीलिए इस पूरे फंक्शन को एक अलग फंक्शन नाम दे दिया, कैपिटल एफ वाई अपॉन में एक्स। अब रही बात उन बच्चों की जो ये कह रहे हैं गुरुजी ये A1 A2 A3 जो कांस्टेंट है इनका क्या करेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो तो कांस्टेंट है, वो आपके फंक्शन में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स एक नया फंक्शन माना है, चेंज करेगा आपका केवल फंक्शन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। ये आपका जो ए नोट A1 A2 ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं,
ये कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। तो बताओ, बिल्कुल डीप में मैंने समझाया, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझो आपका काम बन चुका है। अब आगे का जो आइडिया है वो कैसे लगाएंगे, सुनो। हमें क्या सिद्ध करना था, याद करने की कोशिश करो। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें क्या प्रूफ करना था। मैं आपको बता दूं, एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस वाई डॉट डी एफ अपॉन में डी वाई बराबर एन डॉट में एफ, ये आपको लेके आना है। तो प्यारे बच्चों, समय का नंबर मान लो मैंने इसको एक नाम दे दिया, तो साफ सी बात है इस डी एफ अपॉन में डी एक्स का मतलब मुझे इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इंतजार किसका कर रहे हो भैया, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो फटाफट से। तो जैसे पार्शियल डेरिवेटिव करोगे देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास देखो डी एफ, और देखो एफ के अंदर एक्स और वाई दोनों है तो इसलिए मैं केवल डी एफ ही लिख रहा हूं, आप एक्स वाई लिख दो वही बात है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डी एफ फोन में डी एक्स लिख दिया इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो एक्स की पावर एन डॉट में एफ वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, दोनों जगह एक्स का फंक्शन है, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखना, इसका मैंने डेरिवेटिव किया, पावर आगे आ गई, डॉट में एक्स एन माइनस का 1, इसको मैंने कांस्टेंट रखा ऐसे कैसे, एफ वाई अपॉन में एक्स, फिर मैंने लगाया बीच में प्लस का चिन्ह, फिर मैंने इस वाले फंक्शन को एक्स की पावर एन को रखा कांस्टेंट, डॉट इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो देखो एफ का हो गया एफ डैश वाई अपॉन में एक्स, अब किसका होगा, अब इस एफ में मतलब एफ डैश का तो हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं वाई अपॉन में एक्स की। तो आपको पता है डेरिवेटिव किसका कर रहा हूं मैं, एक्स का, तो वाई तो ऐसे कैसे मैंने कांस्टेंट लिख दिया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1000 बार बता चुका हूं, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस जो है मैंने लगा दिया आगे, ये आ गया आपके पास में डी एफ वन में डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी एफ वन में डी एक्स है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि मुझे एक्स से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं साथ के साथ एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स, जैसे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, देखो यहां पर एन डॉट में देखो एक्स की पावर एन माइनस का 1 हमारे पास में है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, मान लो एक्स डॉट में एक्स की पावर माइनस का 1 और एक एक्स हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स की पावर क्या आ गई हमारे पास में 1 आ गई, और डॉट हमारे पास में एफ वाई अपॉन में एक्स आ गया, उसी के साथ माइनस हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो एक्स, एक्स की पावर एन है और एक एक्स हमने मल्टीप्लाई करा है तो एक्स एन डॉट में एक्स, और ये हमारे पास में आ गया एफ डैश वाई अपॉन में एक्स, और मल्टीप्लाई में भी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर भी आपका साथ में दिया गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपको याद है ही ना, इसको मिटा दूं मैं, और अगर नीचे जगह बच रही है अभी भी उसको लिख दूं मैं। तो देखो नीचे में लिख रहा हूं, आपको दिख जाएगा, अरे नहीं दिख रहा तो वहां पे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, इस साइड में लिख देंगे। ये प्रूफ तो आपको पता ही है क्या है, आपके पास लिखा हुआ भी है, वो तो मैं केवल याद दिला दूं आपको, इसलिए मैंने लिखा था। पूरा काम बन चुका है हमारा। अब देखो अब क्या करना है, इधर साइड में करेंगे अपन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, देखो यहाँ पे एन ऐसे कैसे है, बिल्कुल यहाँ पे पावर है ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल एक्स की पावर एन बचेगा। उसके बाद देखो एफ हमारे पास में है, एक्स अपॉन में वाई मेरे पास में बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस हमारे पास, इधर देखो एक्स की पावर 2 नीचे है, एक पावर यहाँ से कैंसिल और एक पावर को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स और एन माइनस का 1 लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। और मल्टीप्लाई में आप देख सकते हो एफ डैश वाई अपॉन में एक्स मेरे पास बचेगा, कोई दिक्कत है, देख लो आराम से। तो ये हमारे पास में समय का नंबर इसको 2 दे दो, ये क्या आ गया आपके पास, एक्स मल्टीप्लाई में डी एफ अपॉन में डी वाई। अब हमारा काम क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, अब मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, देखो डी वाई अपॉन में सॉरी डी एफ अपॉन में डी वाई, यहाँ पे लिखो डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, उधर देखो फटाफट से
हमारे पास एक्स की पावर एन डॉट में डी एफ अपन में, ये डी हमारे पास में है और एफ वाई एक्स हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स हमारा दोस्त नहीं है, ये तो कांस्टेंट की भांति काम करेगा। तो देखो एक्स की पावर एन को तो मैंने रखा कांस्टेंट, मल्टीप्लाई एफ वाई अपॉन में एक्स, एफ का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश वाई अपॉन में एक्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा किसका, बताओ बड़ा, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा, देखो 1/x तो कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे y है, y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा ये टर्म। x की पावर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बताओ भैया फटाफट से, x की पावर n माइनस का 1 डॉट में f डैश y अपॉन में x। अब आपको बता दूं कि मुझे इसको y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी भी, देखो तो ये देखो y मल्टीप्लाई में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा y से तो x की पावर n डॉट में y आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास में आ गया, और n माइनस का 1 है, देखो उधर वाला टर्म, f डैश हमारे पास ऐसे कैसे है, और y अपॉन में x मेरे पास ऐसे कैसे है। समीकरण नंबर 2 वो रहा, समीकरण नंबर 3 ये रहा। जब आप आपस में समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ोगे तो देखो इनका जो LHS पार्ट है उसको एक तरफ जोड़ दो, और RHS पार्ट जो है उसको आप एक तरफ जोड़ दो फटाफट से, देखो तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, तो ध्यान देखना भैया, और एक काम करो यहां तक उतार लो, फिर आगे जोड़ देंगे अपन। तो यहां तक सारे बच्चे फटाफट से उतारेंगे। मैंने क्या कहा, पूरी आइलर प्रमेय 4 नंबर की आती है, और मुझे लगता नहीं है कि पूरी आइलर प्रमेय कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसे मैंने आराम आराम से बताया आपको, ठीक है। अगर दोबारा बताना चाहूं, सिंपल आपके पास में n पावर में एफ एक्स वाई था, लिख दिया, पावर मैंने बाहर निकाल ली, इस पूरे को मैंने कैपिटल एफ वाई अपन एक्स माना, कैसे माना है वो आपको पता है। उसके बाद हमें जो चाहिए था, जो प्रूफ करना है, आप देखो कॉपी के अंदर, उसी की तरह काम करेंगे। तो डी एफ वन में डी एक्स मैंने निकाल लिया पहले, उसके बाद मैंने एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर मैंने क्या करा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में किया, तो एफ डी एफ वन में डी वाई आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास मान आ गया। अब आपस में जोड़ देंगे, थोड़ी जगह कम है, इधर उतारेंगे, फटाफट से लिख लो भैया। तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होगा 1% भी। जैसे लिख लो भैया तुरंत कमेंट कर दो। और देखो एक छोटी सी गलती मैंने अभी यहां पर देखी है भैया, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। जैसे यहां पर आप ध्यान दो, ये मैंने एक्स की पावर कैंसिल करी थी ना, तो देखो ये एक पावर बची तो ऊपर चली गई, तो एक्स की पावर n माइनस का 1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई में y भी था यहाँ पे, इस y को हम भूल गए थे। अब ये y नाराज हो गया, अब ये y कहता है भैया मैं अकेला रह गया तो मुझे कैसे छोड़ के चले गए, तो मैंने कहा भैया तू नाराज मत हो, तू भी आ जा। तो थोड़ा देख लो आराम से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उतार लो, ठीक है। और अब केवल आपका आंसर आपके सामने है, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ दोगे आपस में, तो आपके पास में जो आंसर लेके आना था वो आ जाएगा, लेकिन मैं करके बता दूंगा, आप आराम से लिख लो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम कोशिश कर ही लें तो मैं थोड़ा छोटे छोटे अक्षर लिख दूंगा, इधर नीचे कर देता हूं मैं, कर दूं क्या ऐड, बताओ आप कहो तो कर देंगे ऐड, तो मैं कर देता हूं, छोटे अक्षरों में लिख दूंगा। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 + 3 कर दिया, ठीक है। देखो x डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू ध्यान से देखना, अब क्या वैल्यू है ऊपर से लिखवाओ। देखो n डॉट में x की पावर n डॉट में f x कोमा x अपॉन वाई, सॉरी,
और माइनस हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एन माइनस का 1 हमारे पास है, और डॉट में वाई है, डॉट में एफ डैश वाई अपॉन में एक्स है। फिर माइनस हमारे पास में बीच में क्या है, प्लस ही तो है, तो प्लस हमारे पास आ गया। समीकरण नंबर 3 है, उसको जोड़ दो। तो देखो एक्स की पावर एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में वाई और एफ डैश वाई अपॉन में एक्स आपका आ गया। यहां पर ये टर्म जो है इस टर्म से हो गई कैंसिल। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा लिख दूं, जगह बची हुई है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत यहां पे लिख दूं तो आप देख सकते हो समीकरण नंबर, ये हमारे पास में दोनों को जोड़ा है तो ये टर्म तो सेम की सेम रह जाएगी। इज इक्वल टू में ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एन डॉट में एक्स की पावर एन डॉट में एफ एक्स कोमा वाई, वहां पर देखो आप समीकरण नंबर 1 के अंदर देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है एफ एक्स कोमा वाई की है, लेकिन यहाँ पे क्या है एन एक्स्ट्रा है, तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया एन डॉट में एफ एक्स कोमा वाई। अब आप एफ एक्स कोमा वाई को केवल एफ लिखो या फिर एफ एक्स कोमा वाई लिखो, बात बराबर है। क्यों है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है एफ वो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको पहले खूब बार चिल्ला चिल्ला कर बता दिया है। कुल मिला के बात क्या हुई, देखो एक्स डॉट में डी एफ वन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ वन में डी वाई इज इक्वल टू एन आपका सेपरेट बच गया, और ये वैल्यू आपके पास एफ ऐसे कैसे आ गई, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, कोई समस्या होगी नहीं। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं साइड में कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ आइलर प्रमेय में कोई समस्या है तो मुझसे बता सकते हो। बाकी इसमें एक ही बात सीखने की थी, वो है nth पावर में जो टर्म आपके पास समघात फलन है, जो n डिग्री में आपका जो होमोजेनस फंक्शन है उसको याद कर लो, उसमें से मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद तो क्या करना है, उस फंक्शन को कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स बना के सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में जोड़ दो, जो बचेगा वो आपके सामने है। क्या है इसके अंदर बताओ। लेकिन फिर भी हो सकता है जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैंने इस सवाल को बताने की कोशिश करी है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया सिंपल तरीके से, वो बात अलग है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है मेरी तरफ से। चलो भैया आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।